भूमौ जमीन पर विकीर्णान गिरे हुए बिखरे हुए, तंडुल कणान दृष्टवा ऑन सीइंग द राइस ग्रेन्स scattered on the land, on the ground. कपोताह, कपोत मतलब कबूतर, कपोत कबूतर, कबूत कबूतर ऐसे याद रखना है ना, कपोत कबूतर कपोताह प्लुरल फॉर्म है, बहुत सारे. पिजन्स लुब्धाह, लुब्ध मतलब लालची, लुब्धाह अभवन, दे बिकेम ग्रीडी. पिजन्स बिकेम ग्रीडी, बिकेम ग्रीडी, बिकेम है ना, पास्ट है. अ मतलब आगे आगे तो पास्ट टेंस हो गया. ठीक है, दैट इज ठीक है. क्या हुआ वहां पर? भूमो विकीर्णान, यानी कि द राइस ग्रेन्स, या ऑन सीइंग द राइस ग्रेन्स स्कैटर्ड ऑन द ग्राउंड, द पिजन्स बिकेम ग्रीडी. वाव. ततः देन सह कपोतराजः, द किंग ऑफ द पिजन्स, द ओल्डेस्ट पिजन, द एल्डेस्ट पिजन, तंडुलकण लुब्धान, चावल के दाने को देखकर लालच में आए हुए कपोतान कबूतरों को कहा. क्या कहा? ततः सह, देन ही, दैट किंग ऑफ द पिजन्स, है ना, टोल्ड ऑल द पिजन्स हु फेल ग्रीडी ऑन सीइंग द राइस ग्रेन्स. और क्या बोलने लगा? कुतः अत्र, कुतो अत्र है, कुतः अत्र निर्जने वने तंडुलकणानाम संभव. अरे मेरे प्यारे परिवार वाले भाइयों बहनों, मेरे बेटा बेटियों, आप सोचिए कि इस जंगल में, इस निर्जन वन में, जहाँ कुछ भी उगता नहीं है पेड़ के सिवाय, उगता नहीं है, ग्रो नहीं होता, वहाँ पर चावल के दाने कैसे संभव हो सकता है? हाउ इज इट पॉसिबल that the rice grains are there in this land, in this forest where the grains don't grow? है कि नहीं? तत् निरूप्यताम तावत. तो आप ध्यान से देखिए, ऑब्जर्व कीजिए, ऑब्जर्व माइन्यूटली, देन यू ऑब्जर्व माइन्यूटली. आप खुद ही सोचिए. भद्रम इदम न पश्यामि, मुझे तो यहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, फीलिंग अच्छा नहीं आ रहा है. भद्रम मीन्स ऑस्पिशियस. इदम, आई डोंट फाइंड दिस scattered grains fallen here, I don't see that auspicious. मुझे कुछ मंगलकारी या अच्छा, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है. I don't find it, I don't see it auspicious. अनेन, जब कबूतर के राजा ने ऐसा बोला, अनेन तंडुलकण लोभेन, ड्यू टू दिस, चावलों के दाने को देखकर लालच में आए, उन्होंने क्या कहा? अस्माकम महत्त अनिष्टम अपि भवतुम अर्हति, है ना. इसलिए अब वो कबूतर का जो राजा है वो बोलता है, इसलिए भले आप लालच, यू हैव बिकम ग्रीडी ऑन सीइंग द राइस ग्रेन्स, बट आई सी समथिंग, डिस्ट्रक्शन ऑफ आवर लाइफ is going to take place. Our destruction of our life may take place here because I don't see anything auspicious. इसलिए ऑथर क्या बोलता है? अतः, इसलिए सर्वथा अविचारितम कर्मम न कर्तव्यम, इसलिए हमेशा बिना सोचे विचारे कोई काम नहीं करना चाहिए. वन शुड नॉट एक्ट विदाउट थिंकिंग इन हिज लाइफ. कुछ भी लिख सकते हो आप, बिना विचार के कोई काम करोगे तो कैसा होगा, है कि नहीं? ओके, एज इट इज सेड, सुजीर्णम अन्नम, अच्छी तरह से डाइजेस्ट किया हुआ भोजन. अन्नम मतलब भोजन. अब कुछ तो एग्जाम्पल देना पड़ेगा ना, किसी इंसान को कुछ चीज़ समझानी हो तो वी हैव टू टेक द हेल्प ऑफ सम थॉट्स, वी हैव टू टेक द हेल्प ऑफ सम मैक्सिम्स, वी हैव टू टेक द हेल्प ऑफ सम सेइंग्स, वी हैव टू टेक द हेल्प ऑफ सम एडेज, वी हैव टू टेक द हेल्प ऑफ सम प्रोवर्ब्स, वी हैव टू टेक द हेल्प ऑफ सम phrases, we have to take the help of some idioms, we have to take, oh sorry बहुत बोल दिया, sorry. Okay, सुजीर्णम अन्नम, अच्छी तरह से डाइजेस्ट किया हुआ भोजन. सुविचक्षण सुतः, बुद्धिमान इंटेलिजेंट बेटा. सुशासिता श्री, वेल मैनेज्ड मनी
और वेल्थ, वेल मैनेज्ड वेल्थ, नृपति सुसेवितः, वेल सर्व्ड किंग, सुचिंत्य च उक्तम, what is spoken after having thought well, सुविचार्य यत् कृतम, and what is done after thinking a lot, सुदीर्घ काले अपि न याति विक्रियाम, लंबे समय तक भी ये सारी चीजें स्पॉइल नहीं होंगी। अरे वाह, अगर हम फटाफट फटाफट खाना खा लेंगे हजम भी नहीं होगा, ज़्यादा खा लेंगे हजम नहीं होगा, इट विल नॉट बी डाइजेस्टेड, पेट बिगड़ेगा, बीमारी हो जाएगी, तकलीफ हो जाएगा, है कि नहीं? वी विल बी इन अनइजीनेस होल डे। इसलिए अच्छी तरह हजम हुआ खाना शरीर को लगेगा, ब्लड बनेगा, तंदुरुस्ती रखेगा, हमेशा के लिए रखेगा। इसलिए बताना, इसलिए एग्जाम्पल दिया है, वेल डाइजेस्टेड फूड, सुविचक्षण सुता, दैट काइंड ऑफ सन, बेटा, हु इज वेरी वाइज एंड वेरी इंटेलिजेंट, अगर है तो लंबे समय तक हमारे लिए लाभदायक है, परिवार के लिए। सुशासिताश्री ही, अच्छी तरह से मैनेज किया हुआ पैसा, है ना? पैसा अगर मैनेज नहीं किया तो फिर हम लोग, आप समझ सकते हैं क्या हो सकता है, कितनी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। वेल मैनेज्ड मनी, वेल्थ या मनी, नृपति एंड द किंग हु इज वेल सर्व्ड, जिसकी अच्छी तरह सेवा की गई हो। सुचिंत्य च उक्तम, एंड व्हाट इज स्पोकन हैविंग थॉट वेल, अगर आपने कोई चीज बहुत सोच के बोला है अच्छी बात, तो वो हमेशा के लिए लोगों के मन में और दिमाग में रहेगा। सुविचार्य यत् कृतम, एंड व्हाट यू हैव डन हैविंग थॉट वेल, जिसको आपने बहुत विचार करके काम किया हो। सुदीर्घ काले अपि, इवन लॉन्ग टाइम, है ना, लॉन्ग टाइम, उसमें भी लॉन्ग लास्टिंग तक ये क्या होगा, न याति विक्रियम, दैट विल नॉट स्पॉइल, ये चीजें खराब नहीं होंगी, है कि नहीं? वाह, क्या बात। देन एतत् वचनम श्रुत्वा, जब ये बात बोली गई, यानी बड़े कबूतर ने बोली होंगी, ऑथर बोल रहा है वैसे तो, पर एल्डेस्ट कबूतर बोल रहा है। एतत् वचनम श्रुत्वा, ऑन हियरिंग दीज वर्ड्स, कश्चित कपोत, उनमें से सबसे जो यंग एक कबूतर जो था बेटा, सदर्पम, सदर्पम मतलब घमंड से, द ग्रेट प्राउड, अवदत, है ना, बहुत प्राउडली बोला, एच किम एवं उच्यते, क्या ऐसा नहीं कहा गया है? किम एवं उच्यते, कि ऐसा का, एट इज इट नॉट सेट लाइक दिस? वृद्धानाम वचनम ग्राह्यम, दोज हु आर एल्डर्स, ओल्ड पीपल, उनके वचन हमें ग्रहण करने चाहिए, उनके एडवाइस, देयर एडवाइस शुड बी एक्सेप्टेड, द एडवाइस ऑफ द एल्डर शुड बी एक्सेप्टेड। आपत्काले ही उपस्थित, एट द टाइम ऑफ कैलेमिटी, at the time of calamity, or when the problems arise, indeed he upasthate, he really, indeed, at the time of problems or calamities, it is good that the advice of the older people, the older ones or the elder ones should be accepted. लेकिन सर्वत्र एवं विचारेण, but if we consider this all the time, अगर हम यही सोचते रहे हर बार कि बड़े जो बोल रहे हैं सही है, बड़े जो बोल रहे हैं सही है, तो भोजन अपि अप्रवर्तनम, देन वी विल नॉट बी एबल टू गेट फूड ऑल्सो। अगर हम यही सोचें कि वो बोल रहे हैं यहाँ खाना नहीं खाना है, यहाँ दाने नहीं खाने, बिकॉज एट दिस प्लेस दिस इज नॉट द राइट प्लेस वेयर द ग्रेन्स शुड बी स्कैटर्ड, देयर इज समथिंग फिशी, समथिंग रॉन्ग, ठीक है? तो वो बोलता है कि ऐसे हम सोचेंगे तो हाउ विल वी गेट द फूड? नाइस। एंड देन